हम स्विंग पॉइंट से शुरू करते हैं भाई, है ना। तो टॉपिक पे ही रहेंगे मेनली, इन पे डिस्कशन करने के बाद फिर समय हमारे पास रहता है तो बाकी चीज़ें भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भाई स्विंग पॉइंट ये होते हैं कि मैं ड्राइंग इसकी वो कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो हम एक अप ट्रेंड में हैं भाई, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। हमारी मार्केट ऊपर जाती जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाती जा रही है भाई, मान लो यहाँ से शुरू गया उसने, ठीक है, यहाँ तक गई वो। अब फिर क्या, उसने रिट्रेस करना शुरू कर दिया, ठीक है, नीचे की तरफ। वैसे एक सीधी लाइन में तो नहीं आएगी वो। फॉर एग्जांपल हम ये 1 घंटे का चार्ट मान रहे हैं, 1 घंटे में मार्केट ऐसे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर एक ऊपर गई, फिर नीचे, फिर मान लो थोड़ी है ना, थोड़ी सी और ऊपर गई, पर इसको क्लोज नहीं किया, फिर नीचे आई, इसकी लिक्विडिटी ले ली, फिर ऊपर चली गई या इक्वल हाई बना दिया, ठीक है। क्योंकि रैंडमली मार्केट है ना, ऐसे ही चलती है, जो ये बिल्कुल ऐसे नहीं चलती पैटर्न पे। नीचे आई, इसको क्लोज कर दिया, नीचे आई, इसको क्लोज कर दिया, कभी इसको इक्वल हाई बना देती है, कभी इसको ब्रेक कर देती है, कभी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे बंद कर देती है। तो इस तरीके के मार्केट के मूव होते हैं भाई। तो अब हमें पता करना है कि हमारे वैलिड स्विंग पॉइंट कौन से हैं, जिसके बेस पे हम अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर काउंट करेंगे। अब देखो, मैं आपको रियल टाइम में भी दिखाता हूँ कि सच में भी चार्ट हमें कुछ दिख रहा है। देखो ये चार्ट है, मान लो यूरो डॉलर का चार्ट है, ठीक है। अब इसको है ना लाइन चार्ट से देखेंगे ना, वो कॉपी बुक स्टाइल में नहीं दिखेगी। ये देखो लाइन चार्ट, ये स्विंग पॉइंट है, हालांकि इसमें साफ दिख रहे हैं, पर देखो कैसा पैटर्न है, ये जिग जैग पैटर्न है, काइंड ऑफ यू नहीं है कि जैसे हमने मार्क किया ना कि हाँ भाई यहाँ गया इसका स्ट्रक्चर, फिर वापस पुल बैक इस एरिया में लिया, ऑर्डर ब्लॉक पे लिया। अब ये रियल पैटर्न है भाई, किसी को सही में समझना है ना कि सच में कैसे चलती है मार्केट। ये लाइन चार्ट देखो कैसे है, यहाँ से गई ऊपर, रिट्रेसमेंट देखो कितनी छोटी रिट्रेसमेंट है, फिर ऊपर, फिर फ्लैट लाइन, यानी कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन हुआ है, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर पुल बैक, फिर इतना बड़ा पुल बैक, कभी छोटा पुल बैक है, कभी ये पैटर्न ऐसे लगेगा हमें कि बिल्कुल जैसे मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है अपनी ड्राइंग से, यहाँ गई, नीचे आई, इसको ब्रेक किया, नीचे आई। ये यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है जो मैंने बना रखा, अदरवाइज तो देखो यहाँ पे कितना कंसोलिडेशन है, समझ में ही नहीं आ रहा। पर लोग यहाँ पे भी ट्रेड करने की सोचते रहते इतने टाइट जोन में भी, कि अब ये है, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ यहाँ सेल कर देते हैं, यहाँ बाई कर देते हैं। तो ये एक्चुअल मूव है भाई मार्केट का, हमें देखना हो ना मार्केट कैसे चल रही है। और दूसरा हमें ट्रेंड देखना है, तो भी कैंडल्स को देखने की बजाय ना एक बार लाइन चार्ट लगाओ, हमें प्रॉपर पता चल जाएगा कि ये मूव अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। देखो यहाँ से लेके, आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है भाई सबको, ये प्लस साइन यहाँ से, हेलो भाई मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में हमें क्लियर पता चल रहा है कि मार्केट का अप ट्रेंड है, ठीक है। और इस ऊपर वाले स्विंग पॉइंट से नीचे की तरफ हमें क्लियर पता चल रहा है डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हमें पता चल रहा है एक मार्केट एक टाइट रेंज में है, यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है मार्केट का। होने को ट्रेड यहाँ पे हो सकती है, ले सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, कि मतलब 1 मिनट पे 2 मिनट पे स्कैल्प पर्पज से, वो एक अलग चीज़ है। बट इन द सेंस ओवरऑल ये हमें लाइन चार्ट क्या दिखा रहा है, मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में, यहाँ डाउन ट्रेंड में। तो हमारा मेन ये था कि हम देख रहे थे कि स्विंग पॉइंट का बात कर रहे थे कि स्विंग पॉइंट कैसे देखें, वैलिड स्विंग पॉइंट कौन से हैं। तो मैं अपने जो ड्राइंग मैंने बनाई है उसके बेस पे बताऊंगा अभी। तो फॉर एग्जांपल हमारा ये है भाई, ये लो है, ये वाला जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, ठीक है। ये एक वैलिड स्विंग लो कब होगा, जब इस ऊपर वाले स्विंग पॉइंट को ये ब्रेक करके क्लोज कर देगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अभी इसके ऊपर मार्केट ने क्या करी है, क्लोजिंग दी है यहाँ पे। इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं भाई, कि यहाँ ना स्ट्रक्चर ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पे।
अब इन केस यहाँ से जा रही है मार्केट ऊपर और इसके ऊपर क्लोजिंग ना देती तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे मैं एक यहाँ पे बताऊंगा, अगला स्विंग पॉइंट है ये भाई, यहाँ से मार्केट नीचे आई, ये क्या गई, ऊपर की तरफ गई। ठीक है, इसको एक वैलिड स्विंग लो जब तक नहीं बोलेंगे जब तक ये इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, तो इस पूरी ड्राइंग में ये वैलिड स्विंग लो हो गया एक तो यहाँ पे, क्योंकि इसने इसका हाई ब्रेक करा है। अब इसने रिट्रेस करना शुरू किया हाई से नीचे। ठीक है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के भी नीचे आई है और फिर इसने अप साइड की तरफ मूव लिया। वो मूव लिया तो है अप साइड की तरफ, लेकिन क्या ये वैलिड स्विंग हाई है? नहीं। ये वैलिड स्विंग हाई कब होगा? जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, और ये वैलिड स्विंग लो तब होगा जब ये इसके ऊपर क्लोज कर देगा। जैसे मैं इसको चेंज करके दिखाता हूं, जैसे मान लो ये होता है ऐसे। ठीक है, इस वाले लो ने अब क्या करा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पर ओरिजिनल सिनेरियो में क्या है, ये मान लो यही है नीचे ही, तो यानी कि ये ना तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और यहां पे भी ये कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है भाई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब इस वाले स्विंग पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग जाएगी। अब देखो, ये एक स्विंग हाई बनाया था इस स्विंग लो ने, जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी ना भाई, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट होगा। लेकिन कई बार हम क्या करते रहते हैं, इसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर, भाई ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, एक सिर्फ एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, अभी कुछ नहीं है। अब तो अब वो वैलिड स्विंग लो कौन सा है भाई, ये एक स्विंग लो था जिसने इसका हाई तोड़ा था। अब इस स्विंग हाई को किसने तोड़ा, इन दोनों में से ये वाले स्विंग पॉइंट ने। ठीक है, तो ये लोअर लो है, ये सॉरी ये हायर लो है और ये हायर हाई है, क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है हायर हाई और हायर लो, हायर हाई इसको बोलते हैं इस स्विंग पॉइंट को, हायर लो उस पॉइंट को बोलते हैं जिसने पिछले हायर हाई को तोड़ा है। तो ये वाला हायर लो है जो इसने इस हायर हाई को तोड़ा है, तो अब नया हायर हाई बन गया है। अब अगला हायर हाई कब बनेगा भाई, जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी। इसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ आई है, यहाँ पे, और ये क्लोजिंग किस हायर लो ने दी है इन सब में से, इसने दी है नहीं, ये तो फेल हो गया था यहाँ पे। फिर इसके बाद नीचे आई मार्केट, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये अपना एक वैलिड हायर लो है। ठीक है, तो हायर हाई बन गया। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर क्लोजिंग कब आई भाई, यहां पे देखो, यहां पे इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किन स्विंग लो ने करा है, इसने कराया है, इसने कराया है भाई। सब इन दोनों में से सबसे नीचे जो स्विंग होगा वही रिस्पॉन्सिबल है इसके ऊपर क्लोजिंग देने के लिए। तो हमारा वैलिड स्विंग लो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इस अप ट्रेंड में भाई कोई डाउट है किसी को जो मैंने बताया है? भाई आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये एक स्विंग लो था ये। ठीक है, ये फिर एक स्विंग हाई बना। फिर इन दोनों पॉइंट में से वैलिड स्विंग लो कौन होगा, इसमें से और इसमें से ये, क्योंकि ये वाला पॉइंट रिस्पॉन्सिबल है इसको इसके ऊपर क्लोजिंग देने के लिए, ऊपर वाले स्विंग हाई के ऊपर। ठीक है, अब ये स्विंग हाई वैलिड बन गया क्योंकि इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, फिर एक ये लो है और एक ये लो है, इन दोनों में से रिस्पॉन्सिबल मतलब मेन स्विंग लो कौन सा बनेगा जिसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ये वाला। ठीक है, तो ये भाई हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई ऊपर। 500 लोग हैं ना भाई अभी, ठीक है, क्योंकि मेरे को बोलते हुए पता नहीं लग रहा ना कि भाई कोई।
ठीक है भाई, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, फिर डाउन ट्रेंड की तरफ भी। यदि डाउन ट्रेंड आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, जैसे इसको, जैसे ये समझ में आ गया आपको कि भाई वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक अप ट्रेंड में कैसे बनेगा, सेम इन केस हम डाउन ट्रेंड में हैं भाई। तो जैसे मान लो इसी से हम डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर लेते हैं यहीं पे। मार्केट ने क्या करा भाई, इन ये वाला जो स्विंग पॉइंट था ना जिसने हायर हाई बनाया था, इसके ऊपर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी यहाँ पे। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर मैंने अभी ड्रॉ किया है यहाँ पे, आप देख पा रहे होगे भाई कि अब मार्केट ने क्या, डाउन अप ट्रेंड के बजाय है ना डाउन ट्रेंड में आना शुरू कर दिया है। तो अब वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, कई बार क्या कर सकते हैं हम, ये वाला जो स्विंग पॉइंट है ना, कुछ लोग इसको मार्क कर देंगे कि भाई यहाँ पे ना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये वाला, इसको चौक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, पर ये भाई गलत है, क्योंकि एक्चुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होगा जब एक वैलिड स्विंग लो था, जो हायर लो था, उसके नीचे मार्केट क्लोज करेगी। अभी इसके नीचे मान लो यहां से मार्केट सिर्फ इस दूसरे वाले स्विंग पॉइंट को क्या करती, इस इसके नीचे क्लोजिंग दे देती, तो हम उसको है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलते भाई। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां बोलेंगे, जब प्रीवियस जो स्विंग लो था ये वाला, इसके नीचे मार्केट क्लोज करेगी, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट ने क्या हमें एक इंडिकेशन दिया है कि मार्केट अब अप ट्रेंड में नहीं रही, उसने है ना नीचे की तरफ क्लोजिंग देनी शुरू कर दी है। ठीक है, तो यहां से क्लोज करके अब जो हमारा न्यू जो लोअर हाई है वो कौन सा, लोअर हाई कौन सा बनेगा, ये वाला स्विंग पॉइंट जिसने है ना मार्केट को नीचे की तरफ क्लोज करने में मदद करी है, वो एक वैलिड स्विंग पॉइंट होगा, वैलिड हाई पॉइंट होगा, जिसने एक नया लो क्रिएट करा है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक करेगी। ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जाएगी, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है या ऑर्डर ब्लॉक है जो भी है, फिर नीचे आना शुरू करेगी। तो ये हमारा लोअर हाई, ये लोअर लो नहीं हो सकता भाई। कुछ लोग हैं ना इसको भी लोअर लो मार्क करना शुरू कर देते हैं, नहीं, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया। वैलिड हमारा कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा अब नीचे की तरफ, जब हम क्लोजिंग इस स्विंग पॉइंट के नीचे दे देंगे, इसके नीचे। ये अब नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, पहला चौक होगा भाई, पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है तो अब नीचे की तरफ हमारी मूवमेंट शुरू होगी, जैसे ऊपर की तरफ थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब सेम वे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनता जाएगा, और चेंज ऑफ मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता जाएगा। अब क्योंकि ये एक वैलिड स्विंग लो बन गया है, तो इस वैलिड स्विंग लो के जब नीचे मार्केट ब्रेक करेगी, फिर ये अगला नेक्स्ट वैलिड स्विंग लो बन गया है। पर इस वैलिड स्विंग लो को बनाने वाला वैलिड स्विंग हाई कौन सा है, इन दोनों हाई में से? एक राइट हैंड साइड की तरफ हाई है, एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो जो मेजर हाई है इन दोनों में, वही रिस्पॉन्सिबल है इसको, इस प्राइस को नीचे क्लोज करने के लिए। तो हमारा वैलिड लोअर हाई या स्विंग हाई कौन सा बन गया, ये वाला। मैं इसको मार्क भी करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या करा, फिर पुल बैक लिया ऊपर की तरफ।
फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में। तो ये कुछ लोग इसको भी हायर लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई हायर लो, हायर हाई, इन सब को भाई ये नहीं है। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारा जो है एक वैलिड स्विंग हाई ये था और एक वैलिड स्विंग लो ये है, ठीक है। जब इसके नीचे क्लोज कर देगी ना मार्केट, तो ही हमारे फिर वैलिड स्विंग हाई और स्विंग लो बनेंगे। अदरवाइज जब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है ना जब तक, तो ये सारे भाई इंटरनल स्ट्रक्चर हैं इस बॉक्स के अंदर, जब तक ये क्लोजिंग नहीं होती। तो ये हमें थोड़ी समझने की ज़रूरत है, जिसमें हम थोड़ा गलती करते हैं। तो अभी फिर जैसे ये स्विंग लो था, अब इस स्विंग लो के ऊपर भाई मार्केट ने यहाँ एक और क्लोज कर दी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये क्योंकि हमारी डाउन साइड मूवमेंट है, वो अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड है। तो अब मार्क कर लेते हैं कि भाई क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये लो टूटा है, ये लो नीचे की तरफ तोड़ने के लिए ये कौन सा हाई रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों में से, ये वाला। तो ये वैलिड स्विंग हाई है, ठीक है। ये स्विंग लो हो गया हमारा। फिर क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और फिर रिट्रेस करना शुरू कर दिया, मतलब ऊपर की तरफ पुल बैक देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो हमारा वैलिड स्विंग लो कौन सा हो गया, ये। अब इसके नीचे जब क्लोजिंग आएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे देखो कितने हाई हैं, एक दो तीन चार। इन चारों में से जो मेजर हाई होगा वही हमारा वैलिड स्विंग हाई है, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को करने के लिए। तो वो कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें मुझे ये बताना था कि वैलिड स्विंग पॉइंट कौन से होते हैं, ठीक है। और उन वैलिड स्विंग पॉइंट को यूज़ करके हम अपना जो स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। कि भाई हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये सब मार्क कैसे करते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए चार्ट में, ठीक है। सेशन क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है भाई। आवाज़ नहीं आ रही, हेलो भाई, आवाज़ नहीं आ रही है क्या। एक मिनट में चैट में। अभी सही आ रही है कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ अनस्टेबल। एक सेकंड भाई, मैं चेक करता हूँ इंटरनेट कनेक्शन का क्या सीन है। अभी कैसी है भाई, हेलो। हेलो। अब ठीक है भाई, सबको आ रही है अब। तो भाई जो मैंने अभी स्ट्रक्चर मैपिंग बताई है और एक वैलिड स्विंग पॉइंट बताए हैं भाई, इनमें कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो बताओ। ये समझ में आ गया ना कि एक ट्रेंड कैसे चलता है, कि हमें कैसे इन मैनिपुलेशन से बचना है। जो एक वैलिड स्विंग हाई और वैलिड स्विंग लो के बीच की जो चीज़ें हैं ना, वो एक नॉइज होती हैं कई बार, ठीक है। वो किसी भी टाइम फ्रेम में ले लो आप, तो उनमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा एक वो था भाई। तो एक हमने को तीन चार पॉइंट लिखे थे उसमें। एक तो स्विंग पॉइंट आइडेंटिफाई करने, ठीक है। तो अब इस ड्राइंग को मैं हटा देता हूँ। और वैसे भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस लेक्चर को, जस्ट इन केस कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप बाद में देख लेना भाई, ठीक है। या मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहाँ से लिंक शेयर कर देंगे तो देख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये एक चार्ट है हमारा, ठीक है। अब इसको पकड़, इसको 15 मिनट में कर लेते हैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, चोपीनेस कम हो थोड़ी। आवाज़ अब ओके है भाई, ये लोड नहीं हो रहा चार्ट।
ठीक है ठीक है। अब ये रियल चार्ट है भाई। अब रियल चार्ट में हम देखते हैं कि हमारे स्विंग पॉइंट को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्विंग लो है भाई। ठीक है, तो ये स्विंग हाई कब कंसीडर होगा, जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। ठीक है, इस वाले स्विंग हाई के ऊपर। तो आई गेस इसकी क्लोजिंग इसने दे दी है भाई, बॉडी क्लोज है। ठीक है, तो फिर ये हो गया स्विंग हाई, ये फिर रिट्रेस करी मार्केट। तो इस स्विंग हाई, इस स्विंग लो ने इसके ऊपर क्या क्लोजिंग दी है? नहीं दी भाई, नहीं दी है ना। देखो ध्यान से, जो मैंने चार्ट आप लोगों को बताया था लाइन चार्ट या ड्राइंग करके, तो ये स्विंग लो तब होता भाई जब इसके ऊपर ये पुल बैक है, ऊपर क्लोज हो जाता। अभी नहीं हुआ ना, तो ये इसलिए कोई स्विंग लो नहीं है भाई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये स्विंग हाई अब क्या कर रहा है, यहां से यहां पे, यहां पे क्यों मार्क करा भाई मैंने, अब बताता हूं वो। ठीक है, और ये फिर क्या लिया इसने, ऊपर पुल बैक। मैं एक बार यहां पे बंद कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। भाई यहां से स्विंग हाई बनाया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, फिर क्या करा मार्केट ने, नीचे की तरफ रिट्रेस करा। तो इस स्विंग लो को मैं इसको मार्क करता हूं। इस स्विंग लो को हम एक वैलिड स्विंग लो क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसने ऊपर है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी भाई। इसके ऊपर ऐसे क्लोज कर देता ना ये, तो हम इसको एक वैलिड स्विंग वो करते काउंट। लेकिन क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो यानी कि ये क्या है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट, और हम इसको एक वैलिड स्विंग पॉइंट नहीं मानेंगे। तो अब फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, ये एक स्विंग लो था, इसके नीचे अब मार्केट क्या हो गई है, क्लोज। ठीक है, अब क्योंकि ये था एक डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में ये नीचे की तरफ क्या है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो स्विंग हाई है और ये जो स्विंग हाई है, इन दोनों में से वैलिड स्विंग हाई कौन सा है, जो हमने मार्क कर रखा है, क्योंकि इससे ऊपर है। और ये वाला स्विंग हाई और ये वाला स्विंग लो, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है भाई। ठीक है, तो हमें अब मेजर स्विंग पॉइंट पता चल गए। और मेजर स्विंग लो कौन सा भाई, ये स्विंग लो कब काउंट होगा मेजर स्विंग लो, जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, और इसने अब दे दी है। ठीक है, ये देखो हम डाउन ट्रेंड में थे, अब एकदम से क्या हो गए, हम अप ट्रेंड में हो गए, क्योंकि मार्केट ने क्या कर दिया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया है। हम नीचे ऊपर भाई यहाँ से आ रहे थे हम ऊपर से, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो क्रिएट करते हुए। तो ये हमारा लास्ट लोअर हाई था। ठीक है, ये लोअर लो था। फिर जो ये मेजर स्विंग पॉइंट हम क्यों मान रहे हैं इसको, क्योंकि अब मार्केट ने ऊपर की तरफ जाते हुए इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया। मार्केट है ना अब अपसाइड मोमेंटम में शिफ्ट हो गई है। तो इसको क्या बोलते हैं, पहला ऐसा पॉइंट आया है जब मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ मूव शो किया है। ये 5 मिनट के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अभी हम। तो इसको क्या बोल देंगे भाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अब कुछ क्या करेंगे भाई कुछ लोग, ठीक है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर में ही है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। ठीक है, इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ से ही चेंज ऑफ कैरेक्टर करना शुरू कर देते हैं भाई। वो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, एक इंटरनल स्ट्रक्चर में तो वैलिड है, पर एक मेजर जो स्विंग हाई है ना, वो सच में रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब वो टूटेगा। वो टूटा है यहाँ पे, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, और अब जैसे है ना, एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लो स्विंग लो स्विंग हाई, अब इसके नीचे क्लोजिंग दी, ये स्विंग लो, ये छोटा सा स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है कोई, ये देखो, ये स्विंग लो स्विंग हाई,
ठीक है, ये स्विंग लो, स्विंग हाई, ये स्विंग लो, फिर ये स्विंग हाई। तो ये छोटा वाला स्ट्रक्चर हम देखते तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे है, यहाँ पे 1 मिनट में ना, ये जैसे हम 5 मिनट में देख रहे हैं ना भाई, लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे 3 मिनट में या 1 मिनट में, ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा कुछ जो मैंने बनाया है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे होगा, इस वाले पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे जो क्लोज दे रहा मार्केट। ठीक है, तो ये वाले जो स्विंग हैं, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये भाई मैं कब वैलिड मानता हूँ या सच में कब वैलिड होते हैं, कम से कम जो ऊपर की तरफ ट्रेंड है उसमें 3 कैंडल तो हों, और या नीचे की तरफ है 3 कैंडल तो हों। पर भाई ये तो बहुत ही एक रिस्ट्रिक्टेड जोन है, इतनी इतनी सारी, इतना सारा मतलब ये जोन है जो, इसमें क्या ही स्विंग हाई होंगे और क्या ही स्विंग लो होंगे भाई। देखो इतना, ये एक रेंज है, टाइट रेंज है, इसमें हम क्या स्विंग हाई क्या स्विंग लो मार्क करेंगे, एक्यूमुलेशन जोन है ये तो। ठीक है, एक्यूमुलेट हो रही है यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ भाई, यहाँ से भी मार्केट ऐसे जाएगी, अब यहाँ चेंज ऑफ वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसमें से यहाँ पे स्विंग हाई बना, और फिर क्या करा इंटरनली, ऐसे स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई। ठीक है, अब फिर क्या करा मार्केट ने, इस जो स्विंग लो था, इंटरनल स्ट्रक्चर जो छोटे वाला स्ट्रक्चर है, इसके नीचे क्या कर दी, क्लोजिंग दे दी। अब फिर से हम क्या आ गए भाई, जो हमारा अपसाइड मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, फिर दोबारा से मार्केट ने अपना मोमेंटम चेंज कर लिया, मतलब कि अपना जो ट्रेंड चेंज कर लिया। अभी थोड़ी देर के लिए क्या थे ये, इसको वैसे है भाई, बड़े स्विंग पॉइंट के हिसाब से ये एक पुल बैक है। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर हमारे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो मैं साथ में ना आपको दोनों चीज़ें बताता चल रहा हूँ, मेजर स्विंग पॉइंट भी, और जो उसके अंदर छोटे छोटे बन रहे हैं, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, वो भी। ठीक है, पर मेजर में देखो क्या है, अब यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, अब मार्केट फिर क्या कर रही है, रिट्रेसमेंट कर रही है बैक टू द जोन। अब रिट्रेस करके हमारा मेजर लेवल पे, 5 मिनट लेवल पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से स्विंग लो, स्विंग हाई, मतलब किसने ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाया। अब मार्केट दोबारा से नीचे आ रही है, और वो कहाँ तक, जैसे कि हम क्या उम्मीद करेंगे भाई, मार्केट यहाँ आए और फिर ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, फिर इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, यहाँ आए, मान लो यहाँ से घूम जाती है मार्केट, तो हमारी फिर अगला टारगेट क्या रहेगा, ये इस स्विंग हाई के ऊपर। और वो इस स्विंग हाई के ऊपर ऐसे नहीं जाएगी भाई सीधे लाइन की तरह, हो सकता 2-3 कैंडल में भी चली जाए, कोई न्यूज़ हो तो वो अलग बात है, पर वो जाएगी कैसे भाई, फिर वो ऐसे तरीके से ही जाएगी, जैसे यहाँ से स्विंग लो, स्विंग हाई, फिर ऐसे करेगी, स्विंग लो, स्विंग हाई, 1 मिनट टाइम फ्रेम में या 3 मिनट टाइम फ्रेम में जो भी देखेंगे हम, कई बार एक्यूमुलेट करेगी, कहीं पर वहीं रेंज में फंस जाएगी। ठीक है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी ऊपर की तरफ, ये ऐसे। ठीक है, पुल बैक लेगी, हाई बना दिया, लो बना दिया। ठीक है, फिर उसने अल्टीमेटली यहाँ पे क्लोजिंग दे देगी। ठीक है, तो इस तरीके से मूव करेगी इंटरनल स्ट्रक्चर में, 1 मिनट में या बड़े टाइम फ्रेम में भाई, ये हमने बता दिया। इसके ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी, ठीक है, वो एक फिर अब क्या हो गया हमारा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। पहले वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर था, और पहले एक बार चेंज कर लिया इसने कैरेक्टर, और उसके बाद जो अब हायर हाई बनाता जाएगा या कोई अपने स्ट्रक्चर तोड़ी जाएगी, उनको फिर अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते जाएंगे। पहली बार जब चेंज करती है अपना मोमेंटम या अपनी डायरेक्शन, उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। और ऑनवर्ड्स उसके बाद जब भी कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो होगा, उसको हम बॉस बोल देते हैं। वैसे ये टर्मिनोलॉजीज हैं, बस हमें समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। ये तो एक शब्द है कहने को भाई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हम लाइव चार्ट में हम देख रहे थे भाई। तो आई होप जो स्विंग पॉइंट हैं, एक तो वो आइडेंटिफाई करने,
और एक जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो हम कैसे देखते हैं, ये क्लियर हो गए होंगे भाई। और स्विंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, अब हम सोचेंगे भाई स्विंग तो है ना, कैसे ये भी स्विंग दिख रहा है हमें, ये ऊपर से वीक है, ये भी स्विंग दिख रही है, ठीक है। तो एक वैलिड स्विंग को हम कैसे बोलेंगे, इसको मैं ड्राइंग को हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने प्रीवियस एक सेशन में भी बताया था कि किसी पॉइंट को वैलिड स्विंग पॉइंट हम कब मानेंगे, ये 3 कैंडल पैटर्न होता है भाई, ठीक है। एक एक सेकंड के लिए भाई, कहाँ गया, ठीक है। तो ये 3 कैंडल पैटर्न होता है जो स्विंग पॉइंट होते हैं, चाहे वो स्विंग लो हो या स्विंग हाई हो। हम उन 3 कैंडल पैटर्न में हमें क्या देखना होता है भाई, अब कोई भी कैंडल है उसका ओपन है, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। ये मान लो इसका ब्लैक कैंडल का ओपन था, फिर इसने हाई बनाया, फिर नीचे का लो बनाया, फिर क्लोज कर दी। ऐसी ग्रीन कैंडल का भाई नीचे से ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर देता हूं मैं ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, तो जैसे भाई इसमें ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन हुई थी भाई, ये कैंडल का ओपन वाला पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। फिर ग्रीन कैंडल ने क्या करा, नीचे की तरफ गई, इसको ही बोलते हैं भाई कि ओपन, फिर इसने लो बनाया, फिर वापस चली गई, फिर इसने ये हाई बनाया, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे क्लोज होगी। ऐसी कैंडल फॉर्म होती है। तो इसका जो हाई है, अब इन 1 2 3 कैंडल देखेंगे हम तीनों कैंडल को, जो क्योंकि मैंने 3 कैंडल पैटर्न बोला था कि ये नीचे वाली ग्रीन कैंडल, फिर ये बड़े वाली ग्रीन कैंडल, और फिर ब्लैक कैंडल, ये 3 कैंडल होगी। इसमें से जो बीच वाली कैंडल है या कोई भी कैंडल है उसका जो स्विंग हाई है, दोनों कैंडल के जो दोनों अपोजिट कैंडल है, मतलब एक राइट हैंड साइड की तरफ कैंडल है, एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, इन दोनों के हाई से ऊपर होना चाहिए भाई बीच वाली का हाई। ये एक वैलिड स्विंग हाई होता है, ठीक है। समझे मेरी बात। अब मान लो यहां से ये जो ब्लैक कैंडल शुरू हो रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो इस कैंडल का हाई है, क्या ये वैलिड स्विंग हाई है? सब बताओ भाई, यस और नो बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या भाई? हेलो भाई, सुन नहीं रहे थे क्या भाई? अच्छा, मैं ये कह रहा था भाई, जो स्विंग पॉइंट हैं, वैलिड स्विंग पॉइंट्स, चाहे वो स्विंग हाई हो या स्विंग लो हो, वो किसको बोलेंगे? वो हम बोलेंगे ये 3 कैंडल पैटर्न में कि जो तीनों कैंडल में बीच वाली कैंडल का हाई यदि साइड वाली दोनों कैंडल के हाई से ऊपर है, वो एक वैलिड स्विंग हाई होगा, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में अब 3 कैंडल बन रही हैं भाई, ब्लैक कैंडल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो बीच वाली कैंडल है उसका हाई क्या एक वैलिड स्विंग हाई है? इससे नीचे वाली का स्विंग हाई है वैलिड स्विंग हाई? इससे वाली का भी है? नहीं है भाई। तो हमें बस यही पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। और अब यहाँ पे देखो, मान लो लेफ्ट हैंड साइड में आ गए हम, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, ये जो बीच वाली ब्लैक है इसका हाई है क्या वैलिड स्विंग हाई है? इसका जिसपे अभी मेरा, हाँ वो है। वो क्यों है भाई? क्योंकि इसके भी स्विंग हाई से ऊपर है। हाँ हाँ, ठीक है। और ये जो ग्रीन कैंडल है इसका स्विंग लो है, जो सेम पैटर्न सेम चीज इस पे भी अप्लाई होगी भाई, जो इसका स्विंग लो है क्या? हाँ, बॉडी से इसका मतलब नहीं है कि इसका हाई देख रहे हैं हम बस, ठीक है। किसी भी कैंडल, 3 कैंडल पैटर्न में बीच वाली कैंडल का हाई या बीच वाली कैंडल का लो, दोनों के रिस्पेक्टिव हाई या लो से ऊपर हो या नीचे हो। समझे मेरी बात? यदि हमने स्विंग लो देखना है, फिर 3 कैंडल पैटर्न में तीनों के लो देखेंगे। पहले तो इस कैंडल का लो यहाँ पे है, इस वाली का लो यहाँ पे है, और बीच वाली का लो इन दोनों के लो से नीचे है, तो ये क्या है? एक वैलिड
स्विंग लो। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी वही होगा स्विंग लो और स्विंग हाई, और एक्सटर्नल में भी वही होगा। एक भाई और जुड़े हैं भाई। ठीक है, तो ये मेरे को बस बताने थे कि हमें जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे भाई, कि हमें वैलिड स्विंग पॉइंट तो पता हो कम से कम, कि हायर लो, लोअर हाई, ये सब बनाने के लिए, कि ऊपर से जब कोई ट्रेंड चल रहा है हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का, तो हमें एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि स्विंग पॉइंट हैं कौन से जिनको हम लो या हाई मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो इसमें ही हम छोटा स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये एक स्विंग लो है, ध्यान से देखना है, ये जो ये कैंडल है ब्लैक वाली कैंडल यहाँ पे है ना भाई। तो मान लो यहाँ से एक ट्रेंड शुरू करते हैं मार्केट का। अब यहाँ पे वैलिड स्विंग हाई कौन सा भाई, ये है, देखो ये वाला। तो इसको स्विंग हाई तक ले जाएंगे, फिर मार्केट ने रिट्रेस करा कहाँ तक, इनमें वैलिड स्विंग लो कौन सा भाई, ये है, ग्रीन वाली है ना। ठीक है, फिर इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी भाई इस वाले स्विंग हाई के ऊपर, तो अब वैलिड स्विंग हाई कौन सा बना, ये ब्लैक ग्रीन वाली बीच वाली जो डोजी कैंडल वो है, जो इनडिसीजन कैंडल है बीच ये वाली। ठीक है, ये स्विंग हाई बन गया क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग होगी पिछले स्विंग हाई के ऊपर। अब मार्केट ने रिट्रेस करा तो इनमें स्विंग लो कौन सा है, ये ब्लैक है ना। अब क्या हुआ, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है यहाँ पे, अगली कैंडल ने कर दिया है, तो इनमें से स्विंग हाई कौन सा है भाई, एक तो स्विंग हाई ये है भाई इन तीन तीन के बीच में। ठीक है, और एक स्विंग हाई है ये भी, दो इकट्ठे स्विंग हाई है, तो दोनों में से मेजर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ब्लैक वाला। फिर मार्केट ने क्या करा, नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट, अब स्विंग लो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, यहां पे भी स्विंग लो है, यहां पे भी स्विंग लो है, तो दोनों में से जो सबसे नीचे होगा वो वैलिड स्विंग लो है क्योंकि उसने ही इसके ऊपर क्लोजिंग दी है भाई। तो मान लो इन दोनों में से ये स्विंग लो, और अब मार्केट अब क्या चली गई ऊपर, स्विंग हाई। ठीक है, अब मार्केट ने ऊपर जाने के बाद क्या करना शुरू कर दिया, अब नीचे आना शुरू कर दिया भाई। तो मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब इस वाले ये वाला स्विंग लो था जो इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, यहां पे होगी क्लोजिंग ब्लैक कैंडल से, हो गया ना भाई। अब वैलिड स्विंग लो कौन सा हो गया हमारा, ये। ठीक है, समझ में आई भाई यहां तक बातें। फिर इसने रिट्रेस करना शुरू किया भाई, रिट्रेस कहां तक, एक तो ये स्विंग हाई बनाया, फिर एक ये स्विंग हाई बनाया, इन दोनों में से बड़ा स्विंग हाई कौन सा जिसने इसके नीचे क्लोजिंग दी। वैसे तो वैलिड स्विंग पॉइंट ये है भी नहीं है, क्योंकि वैलिड स्विंग पॉइंट ये बनता है भाई। ठीक है, क्योंकि तो सिंगल कैंडल का लोअर लो लोअर हाई बनेगा, तो ये इसको स्विंग लो मानते हैं, और इसके नीचे फिर क्लोजिंग यहां आएगी, तो ये स्विंग हाई फिर स्विंग लो। ठीक है, ये स्विंग हाई अभी तक क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं आई। समझ में आई भाई यहाँ पे। अब ये क्या मार्केट एक रेंज में है, इसको स्विंग हाई हम कब मानते, या इसको स्विंग हाई हम कब मानते, जब इस वाले पॉइंट के नीचे मार्केट क्लोज कर दे, अदरवाइज ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहां तक स्ट्रक्चर मैपिंग भाई कंप्लीट क्लियर है ना सबको। हाँ, तो और इसको हम क्या मानेंगे यहाँ पे, जब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में थी, अब मार्केट अब क्या आ गई है, डाउन ट्रेंड में आ गई है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर थे इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो पहला स्विंग टूटा है भाई, स्विंग लो टूटा है नीचे की तरफ, तो ये अब क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब एक ही बात है भाई। हमें ये समझना कि मार्केट ने अब चेंज कर लिया अपनी डायरेक्शन, अप साइड से डाउन साइड की तरफ। अब पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के बाद अब जितने मूव बनेंगे भाई, वो क्या बनेंगे, अब नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहां पे क्या बन गया, ये यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है,
अब जब ये वाला स्विंग पॉइंट नीचे वाला टूटेगा, ऊपर जाके मान लो नीचे की तरफ गई मार्केट, तो ये क्या बन जाएगा भाई, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। जस्ट इन केस मार्केट क्या करती है, जैसे अभी रेंज में है भाई, पूरी रेंज में है मार्केट, या तो इस वाले स्विंग पॉइंट को तोड़े ऊपर की तरफ, या इसको नीचे की तरफ तोड़े। ठीक है। तो पॉसिबल सिनेरियो क्या है भाई, या तो मार्केट थोड़े यहाँ पे इस जोन में जाके और जैसे यहाँ तक पहुँच के फिर नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, या फिर दूसरा क्या हो सकता है भाई कि यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर ही कर दे अपना दोबारा। ठीक है। एक बार के लिए डाउन में आई थी, फिर अपसाइड की तरफ मूव करना शुरू कर दे। ठीक है। ये चीज़ें हैं भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। अब कुछ नई चीज़ें नहीं भी समझ में आई होंगी या मिस हुई होंगी, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब टाइम लगभग मेरे ख्याल से कितना, 45 मिनट तो भाई इस पे स्ट्रक्चर मैपिंग पे और स्विंग पॉइंट पे ही लग गया है। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी भाई। ठीक है। फिर भी नहीं है, कोई डाउट है तो अभी बोलो भाई, फिर अपना, वरना फिर अगला शुरू करते हैं टॉपिक जो इसके बाद था। भाई आईडीएम एक इंड्यूसमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है। इंड्यूसमेंट इन द सेंस कि जैसे वो एक है ना, हमें एक फॉल्स सिनेरियो देता है। हमें लगता है कि हमें मार्केट ने है ना थोड़ा ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, पर एक्चुअली होता क्या है, जैसे अभी यहीं थे, मान लो इसी सिनेरियो में है भाई, हम नीचे की तरफ मार्केट का डाउन ट्रेंड है, यहाँ से गई मार्केट। ठीक है। यहाँ गई। ठीक है। ये है। अब ये क्या है भाई, यहाँ हुआ देखो, इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। अब हमने क्या सोचना शुरू कर दिया, जैसे मैंने शुरू में भी बताई थी, हमने इसको ना चेंज ऑफ कैरेक्टर मानना शुरू कर दिया कि मार्केट ने ना अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया। लेकिन भाई रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब इस स्विंग पॉइंट के ऊपर बंद होगी। समझ में आई बात भाई। अभी तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, तो इसको लोग क्या बोल सोच सकते हैं कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है यहाँ से, कि है ना अब, कि भाई हम बैठ जाते हैं। पर होता क्या है, कई बार वो इंड्यूसमेंट होती है। इंड्यूसमेंट का मतलब है कि लोगों को उसने फेक ब्रेकआउट बोल दो, कि फेक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल दो, या फेक चौक बोल दो भाई, उसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं, कि लोगों को पागल बना दिया उसने। अब थोड़ा सा क्या करेगी मार्केट, अब यहाँ ऊपर की तरफ बैठा के लोगों को उसमें बाई में बैठा के, तो मार्केट क्या कर देगी, फिर इसके नीचे आ जाएगी। ये थी इंड्यूसमेंट, इससे हमें बचना होता है भाई। ठीक है। आ, नहीं, इंड्यूसमेंट कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार इंड्यूसमेंट होगी, कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती। ठीक है। मतलब अब आते हैं क्योंकि अब मेरे को ये बतानी थी कि एक वैलिड पुल बैक है ना, कहाँ तक एक तरीके से हमें जस्टिफाई करती है कि ये सही वाला पुल बैक है। तो वो फिब रिट्रेसमेंट एक ऑप्शन होता है भाई, उसमें देखनी थी हमें कि उसमें स्विंग पॉइंट आइडेंटिफाई करके हमारे, फिर हम फिब रिट्रेसमेंट देखते और वैलिड ये देखते कि ये है ना एक, अब जैसे कहने को तो है ना भाई, अब लोग क्या है कि यहाँ पे मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ये देखो, अब इंड्यूसमेंट वाले लोग हैं जो, जिसको लग रहा है कि बाई मोमेंटम शुरू हो गया। ठीक है। मान लो इसको राइट हैंड वाले उसको छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, ये यहाँ पे रिट्रेस करती, फिर ऐसे जाती, या मान लो अभी ये जैसे वो कर रही है, कंसोलिडेशन कर रही है। ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आइए नीचे। ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे, तो मार्केट अल्टीमेटली क्या कर सकती है कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे कोई भी, या ये वाला स्विंग हाई, इसको प्रोटेक्ट करके, ठीक है, मतलब इन सब की लिक्विडिटी, ये यहाँ पे क्या बना दी मार्केट ने, लिक्विडिटी इक्वल, नियरली इक्वल हाई बना दी है मान लो भाई। ठीक है। लोगों को लग रहा है कि ये ना अपसाइड का मूव है, इसको इनकी लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर क्या कर देगी, नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देगी। ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में भाई हमारा एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे। ठीक है। ये वाला स्विंग पॉइंट के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। ठीक है। तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल दिया हमने। अब नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भाई कहाँ हुआ इसमें, देखो ये तो सब इस स्विंग पॉइंट और इस स्विंग पॉइंट, इनके बीच की चीजें हैं भाई, इसको हम ना तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल लेंगे, ना चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल लेंगे, इनमें कुछ भी। ठीक है। तो हमारा मेजर लेवल पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कहाँ पे है, जब ये वाला स्विंग लो टूटा है और इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है यहाँ पे, ये रियल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है भाई।
ठीक है। अब इनमें, वहां तो ये स्विंग हाई वैलिड था, अब इन सारे स्विंग हाई में से वैलिड स्विंग हाई कौन सा है? ये वाला। दिखाई दे रहा है ना भाई, जो मैं मार्क कर रहा हूँ स्विंग हाई को, ये वाला स्विंग हाई। क्योंकि ये स्विंग हाई रिस्पॉन्सिबल है इस पीछे वाले स्विंग लो को तोड़ने के लिए, तो ये एक वैलिड नया स्विंग हाई बन गया। ये बाकी का जो क्रैप है भाई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है, हम इसको इस स्ट्रक्चर मैपिंग में कोई काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन भाई? और कोई क्वेश्चन नहीं है तो भाई अगला, फिर हम एक फिब रिट्रेसमेंट, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वो सिर्फ मेरे को ये बताना है कि जब मार्केट पुल बैक लेती है किन्हीं स्विंग पॉइंट के बीच में, कहाँ तक आती है वो, फिर कहाँ से जाती है, तो वो मेरे को थोड़ा सा समझाना है। फीब रिट्रेसमेंट पे कभी अलग से लेक्चर करेंगे तो करीब करीब 1 घंटा भी लग सकता है उस पर भाई। वो हमें समझना है एक्चुअल की फीब रिट्रेसमेंट होती क्या है, उसके कैसे ये पैटर्न काम में आया, कैसे हम मार्केट में यूज़ करते हैं, ये सब। ठीक है, तो अब देखो भाई, इस करंट जो हमें मार्केट का जो ये चार्ट दिख रहा है, इसमें एक वैलिड स्विंग लो कौन सा है? ये वाला। ठीक है भाई, और एक स्विंग हाई कौन सा है? ये वाला। ये तो हमें समझ में आ गया ना, जो हमने हम समझाई ये चीज़ें, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अब स्विंग हाई से जो रिट्रेस कर रही है वो कहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो उसका हम यूज कर सकते हैं फिब रिट्रेसमेंट का, कि फिब रिट्रेसमेंट के कई लेवल होते हैं कि मार्केट वहां तक आ सकती है, वहां से ऊपर जा सकती है। अब फिर है ना, ऊपर वाले स्विंग पॉइंट से नीचे वाले स्विंग पॉइंट तक है ना, हम एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं भाई। इसमें हमें वो देखना है ना, एक सेकेंड, ये नहीं है, ऐसे नहीं। हमें देखना कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक करेगी, तो वो लो से नीचे ऐसे, लो से हमने हाई के बीच में एक फिब रिट्रेसमेंट इस ट्रेडिंग व्यू में होता है, उसको हमें ऐसे लगा लेना भाई। तो मार्केट के कई सारे लेवल हैं भाई, ऊपर वाला हाई है जो 0 है, नीचे वाला 1 है, 1 और 0 के बीच में लेवल बने हुए हैं भाई, ये नेचुरल फिब लेवल हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से कहाँ कहाँ से घूम सकती है? पहले तो एक वैलिड रिट्रेसमेंट, वैसे तो रिट्रेसमेंट होती रहती है, क्या पता मार्केट है ना इस 0.3 लेवल से भी ऊपर चली जाए, क्या पता 0.2 लेवल से भी ऊपर चली जाए, क्या पता बिल्कुल 50% से भी ऊपर चली जाए। लेकिन एक वैलिड स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम ट्रेड एंट्री हम किसको मानते हैं? कि हमें अब मान लो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था अपसाइड का, तो मार्केट वापस रिट्रेस करके डिस्काउंट जोन में आ गई है, तो हमने अपसाइड की ट्रेड लेनी है कोई, तो हम कहाँ ट्रेड लेंगे भाई? तो हमारे कई लेवल होते हैं, 50% से मैं नीचे ही नीचे, ये 50% से ऊपर का प्रीमियम जोन मानते हैं कि भाई यहाँ तो हम सेल कर सकते हैं। ये जो ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आया है शॉर्ट टाइम में, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए, इसमें हम इस में सेल देख सकते हैं 50% से ऊपर वाले एरिया में, और 50% से नीचे वाले एरिया में हम बाई देख सकते हैं। तो यहाँ पे बाई हम कहाँ प्लान कर सकते हैं भाई? तो दो लेवल होते हैं, या तो 0.618, यहाँ पे आके मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में कोई ऐसी मूवमेंट हमें दिखाए कि 1 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे या CISD फॉर्म करे, तो हम यहाँ से बाई प्लान कर सकते हैं। वरना जो ये वाला लेवल है, ये 0.7 क्या बोलते हैं इसको, 0 पॉइंट इसकी वैल्यू है 78। ठीक है, यूँ कह लो कि भाई 78% मार्केट ऊपर से नीचे आ चुकी है, तो इस लेवल में हम कहीं बाई प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बाइंग के लेवल हमें कहाँ दिख रहे हैं कि भाई मान लो 1 मिनट में है ना, छोटे टाइम फ्रेम में क्या हुआ, यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो फिर मार्केट ने क्या करा, एक स्विंग हाई बनाया, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई। ये हम इंटरनल स्ट्रक्चर में काउंट कर रहा हूँ भाई, मैं 1 मिनट के लेवल पे बता रहा हूँ आपको, जब हम देखेंगे एंट्री लेते हुए, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं ऐसा देखना हमने, कि यहाँ पे बनाया तो फिर मार्केट ने क्या करा, मान लो इस एक ये जो फिब रिट्रेसमेंट है, हम यहाँ पे भी, यो हर टाइम पे वैलिड होती है ये फिब रिट्रेसमेंट, 1 मिनट पे भी, 3 मिनट पे भी, 5 मिनट पे, जितने भी लेवल है भाई। मान लो ये स्विंग लो था, ठीक है, और ये स्विंग हाई है, ठीक है, यहाँ तक मान लो ये स्विंग हाई है ऊपर वाला, तो इनमें मार्केट फिर कहाँ से आई हुई है, फिर कहाँ आई हुई है, यही 0.78 वाले लेवल पे।
ऊपर से नीचे आगे रिट्रेस करके फिर एक ऊपर का स्ट्रक्चर बना सकती है यहाँ से अप साइड जाके। ठीक है, तो ऐसे फिब लेवल हम अपनी कॉन्फ्लुएंस के लिए, हमारी एंट्री को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए, बाकी तो यहाँ पे भाई ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप भी होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर उसको एक एक्स्ट्रा एज देने के लिए हम फिब रिट्रेसमेंट भी, कुछ लोग ऑर्डर ब्लॉक और ये सब कुछ भी यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ फिब लेवल पे ही अपने एंट्री लेते हैं भाई। उनका सीधा सा मतलब ये है, स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, मार्केट ने नीचे की तरफ रिट्रेस करा है, वो क्या करेंगे 0.78 से या 0.61 से अपनी एंट्री ले लेंगे, एसएल रख देंगे इसके नीचे, इस वाले स्विंग पॉइंट के नीचे, और अपना टारगेट ऊपर वाला स्विंग हाई। ठीक है, वो लोग डायरेक्टली ऐसा भी करते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी, 2 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डायरेक्ट एंट्री। उनको ऑर्डर ब्लॉक, आईसीटी, एसएमसी इन सबसे कुछ नहीं लेना देना भाई। उनका तो सीधा ये है कि ऊपर एक बार ट्रेंड बना है, यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना है, लोअर मतलब हायर हाई बना है, अब हायर लो के लिए मार्केट आ गई है नीचे इस जोन में, तो यहाँ से एंट्री प्लान कर लेंगे वो, इस स्विंग लो को नीचे का एसएल रख देंगे। कौन से वाला? जैसे मान लो इस लो से हाई हमने कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हाँ, वो भाई ऐसे कर सकते हैं, इसको 0.2 को भी हटा सकते हैं, ठीक है, 0 पॉइंट। हम्म, हाँ, नहीं बहुत बार भाई 0.6 से भी ऊपर घूमती है मार्केट, ये है ना, ओटी लेवल बोलते हैं। हाँ। हम्म। हाँ ये, हाँ 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 हाँ, बस वो इससे हमारी ये छंटनी होगी भाई, क्योंकि मार्केट को हम है ना अब यहाँ से बाई करने की देख रहे हैं, तो हमारा ऊपर वाला जोन वो इसलिए हटा दिया क्योंकि वो वैसे भी प्रीमियम जोन है, वहाँ से हम बाई नहीं प्लान कर सकते। ठीक है, वो सेल का जोन है, इसलिए हमने वो लेवल हटा दिए, नीचे वाले रख लिए। नीचे की मार्केट 50% से भी कई बार जाती है, लेकिन उसमें एंट्री थोड़ी रिस्की हो जाती है भाई, क्योंकि मार्केट है ना फिर नीचे रिटेस्ट करने आती है अपने ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, कई बार जैसे 50% यहाँ पे आई मार्केट, फिर है ना अपसाइड का मूव देने लगी, फिर लोग सोचते हैं भाई घूम गई यहाँ से, तो मार्केट वो इंड्यूसमेंट ही मान लो एक तरीके की। ठीक है, यहाँ गई, फिर इसको लेके फिर आ जाती है नीचे। ठीक है, फिर मान लो 0.618 लेवल पे या 7-8 लेवल पे आके फिर भाग जाएगी ऊपर एसएल खा के। ठीक है, तो लोग इंड्यूस ऐसे होते हैं, इसको इंड्यूसमेंट का मतलब फेक मूव जिसमें लोग ट्रैप होते हैं, ये है। तो ये ऑप्टिमम लेवल होता है, इससे भी भाई मान लो अब इसके नीचे ही क्लोजिंग कर दी, फिर तो मार्केट का मान लो मूड ही चेंज हो गया, फिर तो उसने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, अप साइड से डाउन साइड की तरफ हो जाएगी, इस एक वाले लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी तो। ठीक है, ये तो हम बाई साइड में देखते हैं भाई, सेल साइड में इसके अपोजिट होता है, ये जैसे हमने नीचे से ऊपर की तरफ फिब लेवल ड्रा किए थे, और जैसे हमने मान लो मार्केट में हमने सेल करना है, ठीक है, कोई ऐसा वो है कि मान लो वहाँ से हमने सेल करना और नीचे के टारगेट लेने हैं, तो फिर ऊपर से नीचे ड्रॉ कर दो इसको। मैं देखता हूँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा उसमें दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड है कहीं और उसमें हमने पुल बैक देखना है, इसमें तो इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ये वाला नहीं, ये है मान लो भाई, ये रहा, यहाँ पे देख सकता है, ये एक स्विंग पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पे, ये एक पैटर्न बनता रहा है लोअर हाई और लोअर लो का। ठीक है, तो इसमें हम कोई से भी ले लेते हैं, मान लो ये एक स्विंग लो है, ये स्विंग हाई, क्योंकि इसने अब नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर, तो यहाँ पे इन दोनों, एक ये स्विंग हाई था, एक स्विंग लो था। ठीक है, अब मार्केट इस स्विंग लो से उधर की तरफ जाने लगी थी, उस स्विंग हाई की तरफ, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ रिट्रेस कर रही थी, तो हमें देखना कि कहाँ से मार्केट घूम सकती है वापस। अब तो उसमें फिब लगाते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये इस वाले स्विंग हाई से ये वाले स्विंग लो की, ये वाला स्विंग लो। ठीक है, तो मार्केट किस लेवल पे गई है भाई, 0.618 से 78 के बिल्कुल बीच में गई है, वहाँ से मार्केट ने घूमना शुरू किया है। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हैं देखने के लिए मार्केट है ना पुल बैक में कहाँ तक, इस जोन में आई भाई 618 और 7, इसमें किसी ने डायरेक्ट एंट्री भी यहाँ प्लान करी होती, चाहे कुछ भी होता, पर डायरेक्ट एंट्री का भी है भाई, भाई मार्केट
नेचर के हिसाब से भी मूव कर रही है और साथ में अपने नेचर के फुटप्रिंट भी देके जा रही है। देखो यहाँ पे ना एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है और फेयर वैल्यू गैप भी है भाई, उनमें भी एंट्री करी है टेक्निकली मार्केट ने, दोनों तरफ से सही है भाई। ठीक है, पर ये एक्स्ट्रा एज देता है मार्केट। अब जैसे यहाँ पे है, इसको हम इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो को लगाते हैं, ये रहा। तो मार्केट यहाँ कहाँ से घूमी है भाई, एग्जैक्ट 0.618 से नीचे क्लोजिंग दी है। आवाज नहीं आ रही क्या भाई, एक बार बताना। कनेक्टिविटी इश्यू लिख रहे हैं राकेश भाई। ठीक है, तो एग्जैक्ट, हाँ तो भाई देख रहे हो कि एग्जैक्ट स्विंग हाई से स्विंग लाई लो के बीच में हमने क्या मार्क किया है, फिब लेवल मार्क किया है, और बिल्कुल है ना, जैसे कि भाई इसको बता रखा हो कि कहाँ से एंट्री वो करनी है, इसने कहाँ से वो लेनी है, पुल बैक लेना है 0.618 से, फिर नीचे गिर गई। ठीक है, तो ये लेवल भी भाई काफ़ी रिपीट होते हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये फिब लेवल था। कंफर्मेशन जैसे हम 5 मिनट में देख रहे थे भाई, उसमें 1 मिनट में देख लो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, CISD फॉर्म हो रही है। ठीक है, जैसे मान लो फिब लेवल में दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसमें, ये वाले स्विंग पॉइंट से, अरे यार ये क्या ड्रॉ कर दिया, ये वाले स्विंग हाई से और स्विंग लो में हमने मान लो एंट्री प्लान करनी थी भाई। ठीक है, ये आ गए हम, लेवल तो हमारे ड्रॉ हैं 61%, 78%। अब 1 मिनट में हम जाते हैं यहाँ पे, कहाँ था वो भाई, कहाँ सी है वो जो हमने ड्रॉ करा है, पीछे है या आगे है भाई। दिख ही नहीं रहा भाई, कहाँ है वो, ज़्यादा ही पीछे कर दिया था क्या हमने। हाँ हाँ हाँ, आने वाला अभी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भाई, अब मान लो वो 5 मिनट का हमने ड्रॉ कर लिया था कि हमने 71 मतलब 61% से 78% के बीच में कहीं एंट्री लेनी है, ऑप्टिमम वो जोन है। तो यहाँ से एंट्री प्लान कहाँ होती भाई हमारी। ठीक है, यहाँ से एंट्री प्लान होती भाई, देखो आपको CISD का पता होगा। तो CISD क्या होती है भाई, कि जो लगातार कोई ग्रीन कैंडल हो उसको क्लोज कर दे ब्लैक कैंडल या रेड कैंडल, या लगातार रेड कैंडल हो उसको उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे या नीचे ऊपर क्लोजिंग दे दे ग्रीन कैंडल। ठीक है, उसको CISD बोलते हैं भाई। तो या 1 मिनट में CISD की बजाय भी भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी पास में होता है, वो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रही थी, ऊपर के ट्रेंड में, मतलब शॉर्ट टर्म जो इंटरनल स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ जा रही थी, हमने इस लेवल का वेट करना था, इस वाले 61 से 78 के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ से स्विंग लो था ये। ठीक है, ये स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। ठीक है, स्विंग हाई और स्विंग लो। ठीक है, यहाँ पे क्या करा मार्केट ने, पहली बार अब अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया इंटरनली। समझे भाई, 1 मिनट में हमने ड्रॉ तो पहले ही कर रखे हैं लेवल 5 मिनट में, अब 1 मिनट में हमने क्या करा, इसको क्रॉस चेक करा कि मार्केट ने अपना पहली बार ऐसा मोमेंटम दिखाया कि वो नीचे की तरफ जाना चाह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे और फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा मार्केट ने साथ में। एक तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी करा है या चेंज ऑफ कैरेक्टर भी करा है, और साथ में क्या मार्केट ने छोड़ा है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में भाई हम कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, इस फेयर वैल्यू गैप में हम कहीं एंट्री लेंगे इसके 50% में भाई। ठीक है, और जो हमारा अब छोटे टाइम फ्रेम पे जो स्विंग लो बना है, इसको हमारा SL रखेंगे हम। ठीक है, और टारगेट क्या करेंगे, जो इसका लो था, जिस स्विंग लो से ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हुई थी,
ठीक है, मान लो ये। तो सेफ 1:2 का हमने भाई वो लेना है, यहाँ से मिल गया हमें। बल्कि मिल तो चाहे 5-7 जो होल्ड करते हैं ट्रेड वो उनका और भी ज़्यादा हुआ, पर हमारा फिक्स भाई कि मिनिमम 1:2 का हमारा अचीव हो जाए तो हम ट्रेड क्लोज कर दें। ठीक है, ऐसे इस बेस। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 मिनट की CISD है ना भाई, थोड़ा वो कर सकती है हमें। ठीक है, कि ट्रैप कर सकती है। तो इसलिए 1 मिनट में तो भाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही देखो। ठीक है, अब यही जो 3 मिनट की CISD है भाई, अब मान लो ये 1 मिनट में है तो 3 मिनट में वही CISD बन जाएगी भाई। बड़े टाइम फ्रेम की CISD छोटे टाइम फ्रेम का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है भाई, ये मान के चलो आप। ठीक है, उन्हीं कैंडल को बड़े टाइम फ्रेम में ले जाओगे ना, उनकी जैसे 5 मिनट की CISD देखनी है भाई, 5 मिनट की CISD आप ये मानो 1 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है, तो इसलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि हम भाई वो करें। देखो, देखो अब यहाँ पे देखो, मैं वही बात कर रहा था ना, यही एग्जैक्ट रिपीट हो रही है यहाँ पे चीज़। इनमें CISD फॉर्म कहाँ हुई है, एग्जैक्टली यही हुई है। देख रहा हूँ, दो ग्रीन कैंडल थी, इसके नीचे ब्लैक कैंडल ने क्लोज किया है। 3 मिनट में यही CISD है और 1 मिनट में यही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक है ना, ये देखो। तो फिब रेट्रेसमेंट भी आई थिंक कवर हो गया है। और हमारे क्या पॉइंट थे भाई ग्रुप में जो मैंने डाले थे, किन किन पे बात करनी थी? एक था भाई SMT डाइवर्जेंस पे। ठीक है, तो SMT डाइवर्जेंस एक बार कवर कर लेते हैं भाई। आप है ना उसका इंडिकेटर देख लेना कहीं। वैसे मैं वैसे बता देता हूँ कि SMT डाइवर्जेंस होती क्या है। बहुत काम की चीज़ है भाई। और बड़े टाइम फ्रेम पे SMT बन रही है ना, उसके रिस्क टू रिवार्ड भी बहुत भाई बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। अभी कितने लोग हम ज्वाइन हैं यहाँ पे भाई? इसमें तो हम दो ही लोग हैं, विशाल भाई। बाकी सब चले गए। हाँ, तो SMT को फिर बाद में कवर कर लें या मैं आपको बता देता हूँ? दोबारा दोबारा से जुड़ गए हैं। शुभ शुभ भाई जुड़े हैं, ये शुभी भाई जुड़े हैं, और तो नहीं है। SMT का है ना भाई, SMT डाइवर्जेंस ये होता है कि मान लो कोई स्ट्रक्चर में क्या करा, मान लो दो पेयर हैं, कोरिलेटेड पेयर हैं, जैसे यूरो डॉलर और GBP डॉलर। ठीक है, दोनों कोरिलेटेड पेयर है। कोरिलेटेड पेयर का मतलब होता है वो बिल्कुल एक तरीके से ही मूव करते हैं। ठीक है, उनका जो ये स्ट्रक्चर है बिल्कुल एक जैसा है ऑलमोस्ट। ऊपर जाना है या नीचे की तरफ, अप ट्रेंड में जाना है या डाउन ट्रेंड में जाना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उनका सेम ही रहता है। ठीक है, तो हाँ, कौन कौन से दूसरे? इसी, हाँ हाँ, वो भी दोनों एक जैसे मूव करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक है, मान लो इसने ये अप ट्रेंड बनाया और फिर इसने क्या करा, ये एक है भाई मान लो यूरो डॉलर का चार्ट। ठीक है, ये लोअर हाई, नहीं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे बनाता जा रहा है। और दूसरा है भाई GBP का। ठीक है, सेम। उसने क्या करा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो। अब इसने क्या करा था, लेफ्ट हैंड साइड वाले ने इसका हायर हाई बना दिया था, इसको तोड़ दिया। लेकिन इसने क्या करा, हायर हाई नहीं बना पाया इसने, है ना भाई, यहीं से ऐसे घूमना शुरू कर दिया। देखो, दोनों दोनों स्ट्रक्चर में समझ में आ रही है ना क्या डिफरेंस है? इसने लास्ट वाले स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले ली, फिर नीचे की तरफ गया है। इसने इस लास्ट वाले स्विंग हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, इसने पहले ही मुड़ना शुरू कर दिया है। तो हमें इससे क्या जजमेंट आता है, हम क्या समझ सकते हैं इन दोनों चीज़ों से कि भाई मार्केट में अब वीकनेस आनी शुरू हो गई है? क्योंकि एक ट्रेंड कंटिन्यू रहता तो ये भी इसका हाई तोड़ता, पर इसने नहीं तोड़ा दोनों में से। इसने एक की लिक्विडिटी ले ली, इसने नहीं ली। सेम सिनेरियो है भाई, यदि हम अप साइड की ट्रेड ढूंढ रहे हैं कि मान लो नीचे की तरफ आ रही थी, डाउन ट्रेंड था, और उसमें एक ने तो नीचे की लिक्विडिटी ले ली,
फिर ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया, एक ने नीचे की नहीं ली, सीधा ही ऊपर की तरफ जाने लग गया, यानी कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई है अब। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसको इसको एसएमटी डाइवर्जेंस बोलते हैं भाई, स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस। तो उनमें ये है कि भाई मार्केट में अर्ली एंट्री स्मार्ट मनी ने एंट्री कर ली है किसी एक पेयर में या दोनों पेयर में, अब उनका इंटेंशन प्राइस को रिवर्स करना है, अप से डाउन करना है या